नेक्स्ट जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेसिंग एस परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। चलिए एक प्रॉब्लम देके बता देते हैं, ठीक है, आपको आसानी में समझ में आ जाएगा। एक प्रॉब्लम है 3x² प्लस माइनस ऑफ 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एक्सप्रेसिंग एस परफेक्ट स्क्वायर, ये मेथड में आपको सॉल्व करना है, तो आपको पहले क्या करना होगा, x का जो कोफिशिएंट है उसको आप एंटायर एक्सप्रेशन में डिवाइड कर दीजिए, ताकि x का कोफिशिएंट हमको 1 चाहिए, ठीक है। x बेसिकली खाली लेना चाहिए, x से पहले कुछ नहीं होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे हम, होल एक्सप्रेशन डिवाइडिंग बाई 3 क्या आता है, x² माइनस 8/3x प्लस 4/3 इक्वल्स टू 0। और अभी देखिए क्या करेंगे, हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या है, ये रहना चाहिए x प्लस समथिंग होल स्क्वायर या फिर x माइनस समथिंग होल स्क्वायर। तो आपको a प्लस बी स्क्वायर या फिर a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता ही होगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab या फिर माइनस 2ab होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइन। तो फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, x² लिख देना है, ठीक है। अभी साइन है माइनस, ठीक है, माइनस ले लेते हैं। अभी इधर क्या आएगा, आपको a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा या माइनस, तो फिर फॉर्मूला क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² हो गया, a मतलब x है यहाँ पे, तो फिर 2ab अभी चाहिए, तो 2 हम ले लिए यहाँ पे, और a मतलब x है तो x लिख दिए। अभी क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में हमको क्या आएगा, अभी 8/3x था, हमको मेरा 2 चला गया यहाँ से और x भी हो गया, तो फिर क्या बचा 4/3। तो देखिए अभी बैलेंस हुआ, यहाँ पे 8/3x था, यहाँ पे भी 4 × 2 8x/3, ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग। अभी क्या है, अभी ये पार्ट जो था ये b है, क्योंकि ये a है तो ये b होगा 2ab, ठीक है। तो अभी प्लस b² चाहिए हम लोगों को उस फॉर्मूला के लिए, a माइनस बी होल स्क्वायर के लिए हमको क्या चाहिए, b² चाहिए। तो b² ये है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4/3 होल स्क्वायर। अभी देखिए ये जो टर्म है ये पिछला टर्म में नहीं है, ये हम लोग अपने से लेके आए हैं, पहले में नहीं था। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करने के लिए एक और इसका माइनस, ये प्लस में था तो इसमें माइनस में ले लिए इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, 4/3 होल स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा। बेसिकली हमको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब क्या, ये पार्ट चाहिए हमको स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए, ये हो गया स्क्वायर फॉर्म में लाने के लिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये पार्ट आया, और क्या था प्लस 4/3, ये पहले से ही था, इक्वल्स टू 0। तो अभी देखिए आपका आया क्या, x² माइनस 2 × x × 4/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर। तो फिर ये फॉर्मूला में हम लिख देते हैं, x माइनस 4/3 होल स्क्वायर माइनस, ये कितना होगा 16 माइनस 12/9 0। अभी क्या करेंगे हम, ये जो पार्ट है इसको
इधर लाते हैं तो कितना होगा, और x माइनस 4/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। ठीक है, अभी इधर करते हैं। अभी और x माइनस 4/3 इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर हटाएंगे क्या होगा, इधर रूट हो जाएगा, रूट का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 2/3। क्योंकि 4/9 था, ये इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस 2/3। भाई बोलेंगे प्लस माइनस, अगर आप पूछना है कि प्लस माइनस क्यों आया, आपको एक चीज बता देते हैं, स्क्वायर करके बता देते हैं। मान लीजिए a स्क्वायर इक्वल टू 36, तो फिर a कितना आएगा, ये +6 भी आएगा और -6 भी आएगा। क्यों, क्योंकि आप कीजिए, ये और है, ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, अभी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, इसीलिए जब रूट करते हैं तो फिर a इक्वल टू कितना आएगा, +6 और -6, इसीलिए हम प्लस माइनस 2/3 किए। ठीक, देयरफॉर either x माइनस 4/3 इक्वल्स टू +2/3 होगा, और x इक्वल्स टू 2/3 + 4/3 कितना होता है 6/3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, और x सॉरी -4/3 इक्वल्स टू -2/3, और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था -2/3, ये होगा +4/3, तो फिर 4 - 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3। x का 2 वैल्यू आया, देयरफॉर रूट्स ऑफ x कितना है, एक है 2, एक है 2/3। अभी थर्ड मेथड जो है वो है अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य is a popular mathematician who invented a formula to solve this quadratic equation. Let me write down the formula, that is x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a। यह है बेसिकली श्रीधर आचार्य फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग x। बस ये याद रखना, और इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला है खाली, और कुछ नहीं है। इसमें ये जो पार्ट है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। ये जो पार्ट है, अभी ये जो पार्ट है
इसका 3 कंडीशन है, आपको दिखा देते हैं। नंबर 1 कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो फिर x होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। नंबर 2 कंडीशन क्या है, इफ this part is equals to 0, then x is real and equal। रियल मीन्स रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कुछ जो भी सब रियल नंबर 1 2 3 4 -1 -4 -3 ये सब रियल नंबर है। और एक होता है इमेजिनरी नंबर जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी पूरा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। इफ दिस पार्ट इज लेस देन 0 देन x इज नॉट रियल, जो कि है और कॉम्प्लेक्स। ये है बेसिकली 3 कंडीशंस डिस्क्रिमिनेंट का। अभी आपको एग्जांपल देकर बताते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं दिखाऊंगा एक्स रियल कैसे आता है। रियल आता तो मतलब बेसिकली रियल, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो एक्स रियल ही रहेगा, एक्स का वैल्यू निकालने देगा, आप एक्स निकालेंगे तो आप रियल वैल्यू रहेगा एक्स का। मैं एक्स्ट्रा से आपको दिखाऊंगा कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैसे आता है एग्जाम्पल देके। पहले एग्जाम्पल हम देते हैं बेसिक, जो कि एक्स का वैल्यू रियल आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला से कैसे x का वैल्यू निकालते देखिए। देयरफॉर x इक्वल टू क्या था, ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कैसे आएगा, b क्या है 5 है, तो फिर -5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी है, ए 1 है, सी है 6, तो फिर 4 इंटू 1 4 इंटू 6 24, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 1 है तो फिर 2 होगा, ठीक है। तो फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको होगा क्या, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 1 होता है, रूट ओवर 1 1 होता है, तो फिर 1 डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आया, ठीक है। नाउ हमको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x का वैल्यू 2 आता है, x का जो रूट है वो दोनों 2 रूट आता है, तो फिर आइदर x इक्वल्स टू -5 प्लस 1/2 और x इक्वल्स टू -5 माइनस 1/2, तो फिर ये x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल्स टू -5 प्लस 1 मतलब -4/2 मतलब -2, इधर x का वैल्यू कितना आएगा -1 -5 -1 मतलब होता है -6/2 मतलब -3, तो फिर ये रूट है x इक्वल टू -2 और -3, ये है रूट, और ये हम किए श्रीधर आचार्य फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। अभी जो बोले थे आपको एक नॉट रियल वाला प्रॉब्लम दिखाएंगे, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू रियल नहीं है, ये तो रियल है, -2 -3 सब रियल नंबर है। अभी देखिए, और सेकंड जो कंडीशन था इक्वल वाला, उसमें भी एक आपको प्रॉब्लम दिखाएंगे। पहले आपको दिखा देते हैं कैसे नॉट रियल रहता है। अच्छा, नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसा एक इक्वेशन है। अभी श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज कीजिए, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखना अप्लाइंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, x इक्वल्स टू
1 है तो फिर 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी तो फिर 4 इंटू 12 कितना 48 इंटू ए है 1 तो फिर 48 बाई 2 इंटू ए 1 है फिर 2 और इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 47 डिवाइडेड बाई 2। अभी देखिए रूट ओवर 47 आप कैसे निकालेंगे बोलिए। ये बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर है। रूट ओवर के अंदर अगर माइनस रहता है तो होता है इमेजिनरी नंबर, वो रियल नंबर नहीं है। अब अगर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो फिर उसका तो आप निकाल सकते हैं। रूट के अंदर 36 रहा तो वो बोल सकते हैं हाँ 6 होगा, लेकिन यह माइनस है, इसको नहीं निकाल सकते आप एक बेसिकली एक रियल इंटीजर वैल्यू में। तो फिर ये इसीलिए कहते हैं ये इमेजिनरी नंबर है और कॉम्प्लेक्स, इसीलिए x इज नॉट रियल हियर बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमारा थर्ड जो कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसलिए ये x का वैल्यू रियल नहीं आएगा। ठीक है, और एक प्रॉब्लम दिखाते हैं जिसमें x इक्वल आता है, जो सेकंड कंडीशन का, वो भी एक दिखा देते हैं आपको। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 6x plus 3. Here applying Sridhar Acharya's formula, the outcome will be x equals to minus 6 square 36, sorry, yeah, 36 होगा। थर्ड जो प्रॉब्लम है यहाँ पे x का वैल्यू रियल एंड इक्वल आएगा, जो सेकंड कंडीशन था हम लोगों का, वो दिखाते हैं आपको। ये इक्वेशन, therefore applying Sridhar Acharya's formula, the outcome will be x equals to minus 6 plus 6 है b प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 36 होगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए मतलब 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर 0 बाई 6, बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, तो फिर माइनस 6 बाई 6 होता है मतलब माइनस 1, जो कि है सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई किया, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू देखिए 0 आया, 0 आया। ठीक है, ये आएगा तो क्या होगा, हम लोगों का x का जो वैल्यू है वो एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। जब ये कंडीशन इक्वल टू 0 होता है, ये टर्म जो है इक्वल टू 0 होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर हम लोग का x का एक ही रूट निकलता है। ठीक है, तो हम लोग का हो गया श्रीधर आचार्य फॉर्मूला कंप्लीट। अभी देखिए जो प्रीवियस वीडियो में बताए थे, एक एग्जाम्पल देके, सुमित और पल्लव के पास 20 मार्बल थे, उसके बाद 5 काम कर दिया गया, तो एक इक्वेशन आया था हम लोगों का। आप प्रीवियस वीडियो में जाके पॉज करके आप देख सकते हैं उसको। तो बेसिकली जो इक्वेशन आया था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 84 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आया था। और x था सुमित के पास जो नंबर ऑफ मार्बल्स था वो था x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कोई भी मेथड लगाइए आप, किसी भी मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग करते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर में, ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, जो है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी क्या करना है, a इंटू सी, तो फिर 1 इंटू 84, तो 84 का आप फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर क्या होता है 2, या फिर होगा 42, 2, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टर निकालना। ठीक है, 3, 7 और कुछ नहीं होगा। तो अभी ये 7, 3, 2 एंड 2 4 है। इसको अभी आपको क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। कंडीशन क्या क्या है कि ये जो फैक्टर में बांटेगा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 84। तो अभी देखिए इसमें ऐसा क्या करने से मल्टीप्लिकेशन और कॉम्बिनेशन बनाइए कि ये 4 जो है चारों फैक्टर है, इसका कॉम्बिनेशन बना के आप कैसे मल्टीप्लिकेशन 84 आना चाहिए
और समेसन इसका ये जो है उसका समेसन 20 आना चाहिए। तो फिर देखिए अभी 7 इंटू 2 14 और 3 इंटू 2 6, 14 और 6 कितना 20 होता है, और 14 इंटू 6 84 होता है। तो -14x - 6x + 84 = 0। और अभी कॉमन लेने का बारी है, तो x कॉमन ले लिए, x - 14 - 6 कॉमन, x - 14 = 0। ये पार्ट सेम आएगा हर बार, यही फैक्टराइजेशन मेथड का फंडा है, ये दोनों पार्ट सेम आएगा। अभी x - 14 कॉमन ले लेंगे तो फिर आएगा x - 6 = 0। ठीक है, देयरफॉर आइदर x - 14 = 0, तो फिर x होगा 14 और x - 6 = 0, x होगा 6। दोनों प्रोबेबिलिटी चांस है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो फिर सुमित के पास x मार्बल था, तो फिर सुमित का मार्बल कितना निकला, आइदर 14 होगा सुमित के पास, आइदर सुमित के पास 14 होगा, 14 मार्बल्स और 6। तो अगर सुमित के पास अगर 14 मार्बल्स है तो फिर पल्लव के पास कितना है, 20 - 6 था। तो सुमित के पास अगर 14 होगा तो पल्लव के पास 6 होगा, अगर सुमित के पास 6 होगा तो पल्लव के पास 14 होगा। मतलब सुमित और पल्लव में से कोई एक के पास 14 मार्बल था, कोई एक के पास 6 मार्बल था। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन देखने के लिए प्रीवियस वीडियो में जाइए, जहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फंडा बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ के सॉल्विंग पार्ट देख लीजिए। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन देने की बारी है। एक क्वेश्चन देंगे तो उसको आपको आंसर देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, जैसा हम लोग करते हैं। और उसमें कोई किसी विनर को कोई रैंडमली चूज़ करके किसी एक को विनर घोषित किया जाएगा। उसका नाम हम लोग फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पे अपलोड करेंगे और उसको पेटीएम कैश प्राइज मनी भी मिलेगा हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। आपको बताना है कि इसका रूट्स कितना आता है। तो प्रॉब्लम 11x² + 18x + 7 = 0। इसको आप सॉल्व कीजिए, कोई भी मेथड यूज़ कीजिए, मिडिल टर्म हो या फिर सिद्धार्थाचार्य हो या फिर जो परफेक्ट स्क्वायर वाला हो, कोई भी मेथड यूज़ करके आप इसका रूट्स निकालिए। रूट्स ऑफ x क्या होगा। ठीक है, आप रूट्स निकाल के कमेंट सेक्शन में आंसर डालिए आपका।